कि मैंने अपना जीवन की शुरुआत करी है। मेरा जीवन अभी शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, जाना बहुत दूर है, पाना बहुत कुछ है। जाना बहुत दूर है, पाना बहुत कुछ है, ये मुझे लगता है ये मेरी शुरुआत है। कितने लोगों को लगता है आपकी जीवन की शुरुआत आज है? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? अब तक के जो भी सेशन हुए उसमें से क्या आपको लग रहा है कि आपने आज की शुरुआत करनी अपनी जिंदगी की? यस। लग रहा है? यस। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। पहली बात मैं बताता हूं, जब हम गांव में थे और 7 किलोमीटर, पहले तो प्राइमरी स्कूल में जब मैं था तो प्राइमरी स्कूल में डेली 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना होता था। हर दिन 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, जब मैं क्लास 4-5 तक था। और उस समय के बाद जब हमारा थोड़ा सा वहां से हमारा ये देखिए, कहते हैं योर ड्रीम अवर प्लान। अगर आपके अंदर सपने हैं तो हमारे पास एक आपके लिए प्लान है जो आपके हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है। ये देखिए, यहां से मेरी शुरुआत हुई थी, रियल स्टोरी है। कहां चला गया दीपक? गड़बड़ा गया। चलिए ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये तिलैया डैम है, डीवीसी तिलैया डैम, झारखंड में। और यहां का रहने वाला मैं हूं। और एक छोटे से कह सकते हैं एक जंगल एरिया था। अगर उस एरिया में अगर आप अभी भी चले जाए ना तो शायद आपको जाने में डर लगेगा। 7 किलोमीटर जंगल का रास्ता तय करने के बाद और वो आपको मेरा गांव पड़ेगा। ये मेरी शुरुआत थी मेरे गांव की। इसी तरह से खपड़ेल का घर था और मैं यहाँ रह रहा था। और इसके बाद हमारी स्कूली शिक्षा आप देख सकते हैं, छोटे से गांव से शुरू होकर और हाई स्कूल तक पहुंचने में रोज 12 किलोमीटर से ज्यादा पैदल आना जाना पड़ता था। देख रहे हैं, ये मेरी प्राइमरी स्कूल थी और उसके बाद मैं वहां से हाई स्कूल में आया। 14 किलोमीटर डेली पैदल आना जाना होता था। अगर आपको 14 किलोमीटर डेली अभी पैदल आना जाना और स्कूल जाना पड़े तो कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस समय था, हमारी उम्र के जो भी लोग हैं सबको पता होगा, जो गांव से हैं, वो पैदल आना जाना होता था। दोस्तों, उस प्राइमरी स्कूल के बाद जब मैं यहाँ पे आया ना तो वहां एक चीज मुझे नजर आ गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी फल दुकान था, बिजनेसमैन थे। मेरे चाचा लोग दुर्गापुर और उखड़ा में होते थे और उनका एक अच्छा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस था। और मेरे भी अंदर में लगता था कि क्या होगा पढ़ लिख करके, क्योंकि मैंने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, हमने अपने फैमिली में किसी को एक अच्छा पोजीशन में नहीं देखा था। हम बिजनेस बैकग्राउंड से थे तो सब लोगों को पैसा गिनते हुए देखता था। और मेरी इच्छा थी कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफल बिजनेसमैन बनना है। और इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पढ़ा, है ना। हाई स्कूल में कितना पढ़ा? 1.5 साल। यानी 7वीं तक मैं प्राइमरी में था। 8वीं में जब यहाँ गया, 8वीं को पास किया, 9वीं में मैंने सिर्फ 2 या 3 महीना पढ़ा था। और उसके बाद गर्मी छुट्टी में मैं चला आया पिताजी के पास और वहां से मेरे अंदर में आया कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे और पढ़ाई नहीं करना। और दोस्तों, इस तरह से वहां से आते आते, और देखिए, बड़े सपने थे, इच्छाएं थी बहुत बड़ी बड़ी। मैं आपको बताता हूं, सपना होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। मेरा फल दुकान था पिताजी का, और उस समय पहले जो है ना 84 की बात कहूं, 80 की बात कहूं, तो अंग्रेज उस समय थे, कुछ अंग्रेज उस समय थे हमारे, क्योंकि उल्टी कारखाना एशिया का सबसे पुराना कारखाना है। और उस समय कुछ अंग्रेज थे जो कि चारों तरफ बहुत बढ़िया बोलबाला होता था 1980 में। कुछ इंग्लो इंडियन थे, तो सब लंबी लंबी कार में आते थे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मेरे यहाँ से फ्रूट ले जाते थे, बहुत बड़ा बड़ा डाब, एक एक व्यक्ति 10-10 20-20 डाब कटवा के ले जाता था। हर दिन सुबह लोग पीते थे। और मुझे डाब और फल की बात तो छोड़िए, मुझे उनकी गाड़ी पसंद लगती थी। जब बच्चे उनके बैठे होते थे ना कार में, और बड़ा सुंदर कुत्ता होता था पीछे में, कार बहुत लंबी कार होती थी। और मुझे लगता था काश मेरे जीवन में भी कभी ऐसा है, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि मेरे पिताजी भी, मेरी फैमिली भी और मैं भी अपने लंबी सी कार को देख करके बड़े सपने होते थे, बड़ी इच्छाएं होती थी। लेकिन एक समय बताऊं आपको, एक बार ऐसा हुआ था कि जब एक व्यक्ति का कार को मैंने टच किया जा करके, उस दिन डांट दिया था, दाग लग जाएगा। चलो, छोटा था,
लेकिन वो उस दिन की बात मुझे आज भी याद है, और मुझे लगा था काश भगवान इस दिन मेरे भी सपने पूरे होने चाहिए। और मुझे नहीं विश्वास था कि कभी मेरे पिताजी के इस बिजनेस से, दुकान से कभी ये पूरा हो सकता है, कभी फ्रूट शॉप से। हमें कभी जीवन में नहीं सोचा था कभी कार हमारे जीवन में आएगा, लेकिन सपने तो थे। और दोस्तों फिर वहां से हमने अपने 1984 में छोटी सी दुकान खोली, अलग से हटके। मेरी उम्र 17 साल की उम्र में पिताजी से अलग हटके मैंने ये छोटी सी दुकान खोली, बहुत परेशानियों के साथ। डेली 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर रहा था। और मैं बताऊं 1984 में मेरी शादी भी हो गई और मेरी दुकान भी खुली। 5 साल हो गया, 17.5 साल उम्र था उस समय सर। 5 साल हो गया दुकान को जमाने में, कड़ी मेहनत कर रहा था। जो कहते हैं ना कि फॉरवर्ड टफ है, मैं कहता हूं एक बार किसी दुकानदार के पास पूछो जाकर के। अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि अगर अभी आपको 1 लाख, कहते हैं अभी फैमिली, अभी कमाने के लिए, अभी अच्छी फैमिली चलाने के लिए कितना चाहिए? इन्होंने कहा 1 लाख। कहा अगर 1 लाख आपको चाहिए तो 1 लाख अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 20 से 25 लाख कम से कम। यस नो? यस। अच्छा, 20 से 25 लाख लगाने के बाद क्या कल से पैसा कमाना शुरू कर देंगे? नो। आने कितना समय डेली देना पड़ेगा? 24 घंटा। 12 से 14 घंटे डेली समय देना पड़ेगा। 25 से 30 लाख लगाना पड़ेगा और कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। नो। इन्होंने बोला कम से कम 3 साल दुकान को जमाना पड़ेगा। और मुझे भी 5 साल लगे थे दुकान जमाने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, 17 साल की उम्र थी। 5 साल तक मुझे दुकान जमाने में लग गया था। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चैलेंजेस आने शुरू हुए, प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। क्योंकि पिता जैसे मेरी दुकान खड़ा हो गया, चल गया, अब सारे परिवार का बोझ मेरे ऊपर। पिताजी ने दुकान छोड़ दिया अपना और सारा बोझ मेरे ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं दुकान चलाऊं और साथ में मैं बताता हूं कम से कम 10 बार मैंने रेंट का घर चेंज किया, बदला था 10 बार। जो कितने लोग रेंट के घर में रहते हैं? यहाँ पे कोई है जो रेंट में रहता है? ओके, बड़े खुशनसीब होंगे अगर आपके मकान का मालिक आपको तंग नहीं कर रहा हो, है ना? बड़े खुशनसीब है आप। 10 जगह मुझे चेंज करना पड़ा था। ये पंखा चल रहा है, ये टीवी चल क्यों रहा है, ये लाइट क्यों जल रहा है, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। समझ रहे? इतनी परेशानी मैंने झेली है रेंट के मकान में रहते हुए। और उस समय मुझे लगा कि मुझे अपना घर बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। दोस्तों मैं बताता हूं 1994 में मैंने एक 90,000 रुपए में एक घर खरीदा था, बना बनाया। और जैसे 90,000 में मैंने एक घर खरीदा, अब वो पुराना घर था, जर्जर घर था। हमने सोचा बना के हम लोग एंट्री कर लेंगे। और जैसे मैंने घर खरीदा, 1 साल के बाद जैसे ही मैंने वहां पे अब सोचे रहना है, क्योंकि रेंट वाला घर से उसमें जाना है। और मैं बताऊं आपको रेंट वाला घर का मतलब कैसा घर आप समझ सकते हैं। मेरी उस समय शादी भी हो गई थी, 3 बच्चे हो गए थे, वाइफ मैं भी था, मेरे माँ पिता ही थे और भाई की शादी नहीं हुई थी उस समय। और पूरा परिवार 2 कमरे के मकान में लोग थे, 3 फैमिली हो गए, छोटा छोटा कमरा, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में सोना, हर चीज की स्थिति थी मेरी उस समय। और उस समय मुझे लगा ये देखिए मेरा फल दुकान है, जहां से मैंने मेरे पिताजी के साथ हमने बिजनेस शुरू किया, है ना? तो काफी चिंतित था, परेशान था। चलिए, तो उस दिन मुझे लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है मतलब बेहतर जीवन जीना है, तो एक घर मुझे लेना पड़ेगा। और घर 1 साल के बाद जैसे ही मैंने बनाना शुरू किया, पूरा मकान धस गया था दोस्तों, पूरा मकान बैठ गया। और जैसे मकान बैठ गया, पैसा तो था नहीं, 90,000 रुपए, उसमें 45,000 के कर्जे लिए थे, 45,000 मैंने जमा किया हुआ था, 45,000 कर्ज थे। और उस समय दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि दुख के सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरा सुख के सब साथी। दोस्तों जैसे ही मैंने उस मकान को बनाना शुरू किया, 3 लाख रुपए लग गए थे उस समय 1995 में। कर्ज बढ़ गया, कई कमेटियां खेली और उसी समय भाई की शादी भी हो गई। और कहते हैं जब तक शादी भाई का नहीं होता है तब तक
साग सब ठीक है, जहां शादी हो गई अब वो कर्ज क्यों ले? भाई का भी अलग दुकान हो गया था, मेरा भी अलग दुकान हो गया था। वो एक आदमी कर्ज तोड़ रहे थे और एक आदमी घर चला रहा था। लेकिन जैसे शादी हुई उसने कहा मैं कर्ज नहीं दूंगा। और हुआ क्या, अब मुझे अपने खून पसीने से बनाया हुआ घर, मैंने उस घर के लिए मैं क्या बताऊं उस समय। सर मैं बताऊं सोमनाथ जी, हमारे उस एरिया में हम लोग जैसे कहते थे ना हजारीबाग, तो हजारीबाग के हम लोग रहने वाले थे, तो लोग सोचते थे हजारीबाग जंगल के लोग हैं, है ना। तो बॉस हुआ करता था, छोटे छोटे बॉस होते थे अलग अलग एरिया में, और आके दलाली या के बॉसगिरी करते थे। और उसने, मैं क्या बताऊं, वो बातें याद आती है ना। हालांकि जिन लोगों ने अत्याचार किया था वो सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए लोग चल बसे, वो दुनिया में भी नहीं है। मैंने मार खाई थी उस समय, मैं जान देने के लिए गया था रेल की पटरी पे। अब ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा। एक तो कर्ज था, ऊपर से भाई भी अलग होने के लिए तैयार, और तीसरा लोगों का परेशानियां। और दोस्तों सन 2000 में मैंने उस घर को छोड़ के अपने दुकान के पीछे एक कमरे में और पूरा परिवार रहना शुरू किया। कर्ज मेरे ऊपर, बना बनाया घर को छोड़ करके और कर्ज के साथ मैं वापस अपने दुकान के पीछे रहना शुरू किया। मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, अभी कमा लो। अगर आपके पास पैसा है तो परिवार भी आपका साथ देगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दुनिया में आपका साथ देने वाला नहीं है। कमा लो, मेहनत कर लो। कोई तो आज आपको अच्छा कहता ना, पिताजी भी, आज मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन उस समय पिताजी भी मेरे साथ नहीं दिया था, मां मेरे साथ थी, तड़पता था क्योंकि महाजन बढ़ता चला जाता था। बहुत परेशानियां थी, रिलेशन वालों से पैसा लिया, अब रिलेशन वालों को समय से पैसा नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए 2001 में मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करी थी, एक्स्ट्रा काम करने, चलो कुछ ऐसा पैसा आ जाए। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है कि समय देना पड़ेगा। अब जो भी दुकानदारी थी वो भी खत्म हो रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत पैसा आता नहीं है। और उस समय अब दुकान, मैं सच बताता हूं दोस्तों, आज मुझे लगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बढ़िया दे चुके हैं सोमनाथ जी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं अपनी स्टोरी बताना चाह रहा हूं। और उस समय बताऊं, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया और मैं सुबह निकलता था, रात में आता था, क्योंकि मुझे पता था अगर दिन में आ गया तो दिन का जो दुकानदारी का प्रेशर है ना, क्योंकि दुकान में सामान नहीं होता था। एक बार की घटना है, मेरा बड़ा बेटा, मेरी वाइफ दोनों, उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया कि सामान बेच करके और हम तुम्हें दूसरे दिन लौटा देंगे। और इस तरह से सारे लोगों से 15-20 हजार रुपये निकाल लिया और सामान देने के लिए, ताकि महाजन को पैसा देके और दूसरा सामान लेके आए, ताकि कस्टमर को सामान दे सके। महाजन था नियामतपुर का, पैसा लिया और कहा मैं माल नहीं दूं, दुकान में कोई सामान नहीं। और विश्वास नहीं करिएगा, हमारा बड़ा बेटा, मेरी वाइफ रोते हुए आंख की आंसू के साथ जब घर पहुंची, रात 10 बजे, में दिन में जाता नहीं था इसी शर्म से कि मैं क्या कहूंगा, मुझे पता है क्या हालत है दुकान की। और जब मैं वहां गया, घर में गया, तो मैं रोते हुए जब माँ को और बेटा को, वाइफ को और बेटा को देखा, तो मैं कहा भगवान अब क्या करें। सुबह निकलने के बाद भी, सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी अगर तू मुझे सक्सेस नहीं देगा तो और क्या करें, और क्या करें। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। कंपनी एक बंद होगी, फिर दूसरी कंपनी मैंने शुरुआत करी, स्वदेशी मार्केटिंग था। इसलिए कहते हैं दोस्त, जब भी बिजनेस करो कुछ ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो, भले कड़ी मेहनत करना पड़े, पर आपकी कंपनी मजबूत हो, विशाल बरगद का पेड़ हो, विशाल समुद्र की तरह। कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी में गया, अच्छी कंपनी थी, और फिर उस कंपनी के साथ भी वही हुआ। सीनियर ने हमारे साथ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया, पूरी टीम एक लाइन की अपने दूसरी लाइन में ज्वाइन करवा दिया, वहां भी धोखा खाया। तीसरी कंपनी आसनसोल से मेरी शुरुआत हुई। आसनसोल में बहुत बढ़िया, जानते कोई ड्रीमवे चल रहा था आसनसोल में, किसी को पता है ड्रीमवे के बारे में? आपको पता है? ड्रीमवे में कंपनी लेवल पे आ गया था, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे आ गया था। और दोस्त वहां पे उस समय मेरी फोटो लोगों के घर में जा रही थी, मेरी फोटो कार के साथ फोटो दिला करके। पैसा कहते हैं ना, छोट, बिहारी भाषा में कहा जाता है छोट नदी जल्दी उबिया है, बोलते हैं ना, छोट नदी जल्दी उबिया है, यानी छोटी नदी में बाढ़ जल्दी आता है। और वही हुआ,
इतना पैसा कमाया, अय्याशी में चला गया, अय्याशी में। अब सिस्टम छोड़ो, क्या हाल है। नहीं, आसनसोल की कंपनी थी, रंजीत सिंह नाम था उसके साथ। और दोस्तों, सारा सपना धरा पे धरा रह गया, सारी सिस्टम खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। और उसके बाद मैं इस पोजीशन में आ गया, या तो मुझे फांसी कर लेनी है, या तो मुझे जिंदगी छोड़ना, या तो मुझे अब अपनी कंपनी खोलनी। सर, सृष्टि नाम की कंपनी थी, 6-7 पार्टनर मिलकर के 6 महीना चलाए हम लोगों ने। और उसके बाद मुझे लगा यार, मार्केट में तो हम जाते हैं, ये लोग तो ऑफिस में बैठ के रहता है, अगर कल कुछ हुआ तो सारा बदरेशन मेरे ऊपर, ऐसे ही तो मेरा कर्ज भरा हुआ है। और उसके बाद हमने छोड़ा, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद फिर से कर्ज लिया, फिर से महाजन के पास गए, फिर से बातचीत करी, और दुकान पे खड़ा हुआ, और दुकान पे जो मैंने दुकान बाद में, और दुकान पे फिर मैंने स्टार्ट करी। फिर से कर्ज मेरे ऊपर 8 लाख रुपए तक आ चुका था 2009 के अंदर, 8 लाख रुपए तक। अब कहते हैं परमात्मा उसकी और परीक्षा लेता है नहीं लेता है? कभी ऐसा लगता है आप लोगों को? अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? 9 मई 2010 को वो काले अंधियारी रात, 12 बजे रात, 12 बजे दुकान बंद करके हम लोग घर में सोए हुए थे, क्योंकि एक ही कमरे में बगल में पीछे में सो रहे थे। 12 बजे रात को बाहर से हल्ला आता है, अरे महेंद्र उठो, भागो 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 भागो। अब हम तो सपना देख रहे थे उस समय, क्या हो रहा है, क्योंकि चिंता तो टेंशन में रहते थे। अब समझ में नहीं आया, लोग हल्ला करने लगे, कवाड़ी पीटने लगे, दरवाजा पीटने लगे। अचानक नींद खुला, अरे भाग जल्दी, आग लग गया है। और जैसे आंख खुली, अब पूरा का पूरा एकदम धुआं, रूम के अंदर में पूरा धुआं भर गया। जल्दी से सबको उठाया, अपने बच्चों को, और कहा जल्दी भाग, जल्दी दरवाजा खोल के बाहर निकला। और दोस्तों, सुबह 5 बजते पूरा रात हो चुका था। दुकान से एक तो कर्ज ऊपर से, बेटी की शादी किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगा तो मुझे बताऊं, अच्छा लग रहा आप लोगों को? स्टोरी सबको अच्छा लगता है, रियल स्टोरी है। मेरी बेटी आसनसोल में शादी मैंने किया था। मैं सच कहता हूँ दोस्त, पैसा नहीं है ना तो आपका वैल्यू जीरो है। मेरा बेटा 2 साल छोटा है बड़ी बेटी से, बेटी को तिलक भी देना पड़ता है, और उसके कारण मैंने बेटे का भी शादी किया, उधर से लिया इधर दिया। लेकिन जो मेरा दुकान था, मेरे बेटे को मैंने अपने रिलेशन वाले के दुकान में धनबाद में देना पड़ा रखने के लिए, कि आप इसको रखिए और आप कुछ पैसा दीजिए, मेरी बेटी की शादी करनी है दोस्त। और उस समय उन्होंने कहा ठीक है, हम जिम्मा लेते हैं, आप मेरे यहाँ रखना, आप दुकान में रहिए। और उस समय क्या हुआ, जब पैसे की बात आई ना, कहना अलग है और खर्चा करना अलग है। और उस समय नट गए, जगह तो देख लिया था, बातचीत तो कर लिया था, नया मेहमान, नया परिवार, उनको भी लगा चलो दुकान है, सब कुछ है, ठीक ठाक है। लेकिन जब पैसे देने की बात है, उतना पैसा तो हम नहीं देंगे, 3 लाख रुपए देना था। तो अंत में अपने बेटी की शादी लगानी पड़ी, और बेटी की शादी लगाया, फिर भी 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा कर्ज हो गया, एक्स्ट्रा कर्ज हो गया। लेकिन जो बेटी को देना चाहिए था ना, कितना भी आप तिलक दीजिए, अलग से उनको देना पड़ता है, हाँ या नहीं? और मैं नहीं दे पाया था दोस्त, और इतनी बेइज्जती मेरी हुई थी ना, नहीं क्या बहुत बेइज्जती, रोते रोते मैं घर गया था, मेरी बेटी अलग रोती थी। और उस समय मुझे लग रहा था, इंसान के पास अगर कुछ नहीं है, पैसा अगर है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और वह दर्द के साथ में जीना शुरू किया। अब इधर तो बेटी की परेशानी, बेटी को परेशानी, और उधर जिस बेटे का शादी किया था वो क्या कर रही है, छोटी घटना है ये, वो कहती है कि अब मैं रहूंगी अपने हस्बैंड के साथ, मतलब वहां धनबाद में, वो रखने के लिए तैयार नहीं थे वहां पे। अब वहां से झगड़ा शुरू हो गया बेटी के ससुराल से, एक बात पंचायत है, एक तो परेशान, एक तो टेंशन में, चिंतित, और उधर से इधर बेटी के ससुराल से और उधर बेटा के ससुराल से, दोनों तरफ से परेशानियां। दोस्त, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। और इसी बीच में जो घटना बताया, 9 मई 2010 को दुकान में आग लग गई। ये परेशानी पहले से ही है, कर्ज भी है, और ऊपर से कहते भगवान अब तू जो किया अच्छा किया, जितने मेरे दुख थे, दर्द थे, जितने मेरे शनि महाराज था, मंगल महाराज था, बृहस्पति था, सब जल के राख हो गया।
अब मेरा नया जिंदगी। अब तो काफी लोग परेशान कुछ दिन तो नहीं करेगा लोग, अब तो इमोशनल बात आ गई ना, इमोशन आ गई। लेकिन किसी ने मुझे, किसी रिलेशन वाले ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, चलो फिर से दुकान खड़ा करो, फिर से दुकान खड़ा करो। कष्ट तो था ही, किसी रिलेशन वाले ने देख देख के चले गए थे, तो पहले से नहीं करता था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ रिलेशन वाले, हाँ मेरे बेटे की तरफ से कुछ आया था 55,000 रुपए, उस समय उन लोगों ने मदद करी थी, और कुछ कस्टमर दिए। 1 लाख रुपए से मैंने फिर से दुकान खड़ा किया। ये क्या कहते हैं, जून 2010 की बात, जून 2010 की बात। और उस समय मैं एक ही चीज सोच रहा था, दुकान तो खड़ा हो गया, लोगों की नजर में दुकान फिर से खड़ा हो गया, लेकिन एक चीज थी कि अब ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। और दोस्तों उसी समय, ये फोटो देख रहे हैं ना, मेरी वाइफ डायबिटिक थी, मतलब डायबिटिक होने का बहुत चिंतित, एक तो इतना टेंशन और ऊपर से डायबिटिक का सेंसलेस हो जाती थी, दांत लग जाता था, बहुत परेशानी हो रही थी, कई थायराइड और ना जाने कितनी दवाइयां और सब कुछ। और एक व्यक्ति जो मेरा अपलाइन थे, जिसे कहते हैं, यही एलोपैथी मेरे पास लेकर के बताया, जब मैंने उनसे बुलाया था, आया था। और इतना प्रोडक्ट महंगा, जब उसने, जिसने प्रोडक्ट का दाम बताया ना, तो इतना महंगा, मैंने कहा यार ऐसे ही कर, कहा सर आप 9 साल से डायबिटिक है और आपका रिजल्ट अच्छा आया है, क्या दवाई खा के? नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, एक बार इसको इस्तेमाल कराइए, अच्छा रिजल्ट। तो मैंने किसी तरह से इसके साथ एक न्यूट्रिशन था, हमने इस्तेमाल कराए, पहले महीने में तो पता नहीं चला, दूसरी बार लेकिन रिजल्ट, उसको थोड़ा सा एनर्जी आना शुरू हुआ, दूसरे महीने में उसको इतना अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं, फिर मैंने अपने कस्टमर को वहां से दिया था, जो एक ऐसी लेडीज थी सर, वो सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी लेडीज थी, डॉक्टर ने कहा था शायद 10 दिन नहीं बचेगी, किडनी खराब, लिवर खराब, कुछ जा रहा था, लिक्विड सब बाहर आ रहा था, लिक्विड जा रहा था, खटिया पे लेटी हुई थी जब उसके घर में गया था, क्योंकि प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी, प्रोडक्ट की पावर मुझे पता था। और उस समय मैंने कहा एक तो चीज है, प्रोडक्ट काम करे ना करे, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, मैं यूज कर रहा हूं, तुम भी अपने वाइफ को यूज कराओ, जो उसके कस्टमर, जो उसके हस्बैंड थे, मैंने उससे कहा। और जो लेडीज खटिया में पड़ी हुई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 1 महीने के बाद उठ के खड़ी हो गई, फिर उसके बाद चलने लगी, छत पर चढ़ने लगी, और उस दिन से मेरा भरोसा बढ़ गया इस प्रोडक्ट पे। और जब मैंने मार्केटिंग प्लान को देखा, कहा भगवान यही तो मेरा चाहिए था। अब मेरी जिंदगी की अच्छी उड़ान शुरू हुई है, अब मुझे ये करना है, दिन देखा रात देखा, कहां सोना है, कहां उठना है, कहां बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, पैदल जाना है, ट्रेन में जाना है तो बिना टिकट का जाना है, बस में जाना है, कहीं इस बोगी से दूसरे बोगी में। सर इस तरह की जिंदगी मैंने जी, इस तरह की जिंदगी। और इस तरह से पहले महीने में 5,064 रुपए बोनस बना, दूसरे महीने में 8,000 का चेक बना, तीसरे महीने में 16,000 कितना रुपया चेक बना। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना, अगर आप किसी, है ना, एक नई शुरुआत हुई, देखिए यहाँ पे 9 मई 2011 को, और सब कुछ हमने यहाँ पे लिया है, ये हमें लग रहा है ये थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, और जुलाई 2012 में मैं मैनेजर बना, मेरी इनकम 50,000 क्रॉस हो गई, दुकान छोड़ दिया, पहले ही दुकान छोड़ दिया था मैंने, लेकिन फुल अब वहां से दुकान छोड़ करके काम करना शुरू किया। दोस्तों मैंने अपने इस फॉरएवर की कमाई से, बैंक से मैंने लोन लिया था 80,000 रुपया 2001 में, जब मैंने दुकान के पीछे एक रूम बनाया था, उस समय लिया था उस समय, और वो 80,000 रुपया मैंने बैंक को 3.5 लाख रुपया कर्जे के साथ दिया, फॉरएवर से कमाकर 2012 में। 2013 में सारे महाजन को तोड़े, और उसके बाद दोस्तों मेरी जिंदगी बदलती चली गई, बदलती चली गई। और आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा वो एक, देखिए मेरी शुरुआत तो आपने देखा है, सब कुछ तो आपने देखा है, ये कहां सब कुछ जा चुके हैं, और ये सारे टूर ट्रैवल सब कुछ तो मिला ही यहाँ पे, और विदेश की यात्राएं आपने देखा, ये सब कुछ एक है ना, ग्लोबल रैली, डलास, सब जगह जाने का ये मौका मिला। कहते मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। क्या आप लोग तकलीफें आ रही हैं? यस। चैलेंज आ रहे हैं? यस। इसका मतलब है अगर चैलेंज आ रहे हैं तो सक्सेस बहुत नजदीक है, सफलता बहुत नजदीक। यस। चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़िए, भगवान से कहिए और दे दे जितना मेरा हिस्सा का है, जितना चैलेंज दे दे, मैं हिम्मत रखता हूं, मैं उसे पूरा करूंगा।
मैं उससे जरूर डट के मुकाबला करूंगा। और दोस्तों उसके बाद तो आपकी देखिए, एक कमरे के मकान के बाद रहने वाला इंसान 2 कमरे के मकान में, और आज मैं इस मकान में रहता हूँ। और वो सब देख रहे हैं। मेरी इनकम की मैं बात कहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 2011-2012 की पहले साल की इनकम 43,000 रुपए थी, यानी 4 महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने कितना आया? 43,000। कितना पड़ा एवरेज? कितना एवरेज पड़ा? 10,000। इसके बाद दूसरे साल कितना हो गया? 6,09,000, यानी दूसरे साल कितना हो गया एवरेज? 50,000 प्लस का एवरेज आ गया। तीसरे साल कितना हो गया? 12,22,000 और मिलियनियर बना। 2013-14 में मिलियनियर बना। महीने की इनकम 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए लगभग आ चुकी थी। उसके बाद कितना आया? 19 लाख। उसके बाद कितना आया? 43 लाख, 42 लाख, 38 लाख, 36 लाख एवरेज। मैं बात करूं अभी तक, जब मेरी पहली शुरुआत हुई थी, पहला बोनस चेक 5,000 का था ना, अगर आज तक मैं बात करूं तो एवरेज 2 लाख रुपए से ऊपर बनता है पर मंथ की। क्या आपको भरोसा है? yes. क्या आपको भरोसा है? yes. क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं? yes. क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? yes. दोस्तों एक ही काम यहाँ हमारा है, एक ही मूल मंत्र है फॉरएवर में सफलता की। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, पहला काम। दूसरा, लोगों को बताने के लिए तैयार रहिए। दूसरा क्या बताना है भैया? आप उसका दोस्त बन जाइए, उसका रिश्तेदार बन जाइए, उसको कभी यूज मत करिए, विकास करिए। यानी कि आपको हर दिन 5 लोगों से बिजनेस दिखाना है। और मैंने यही किया था दोस्तों। मेरा कसम था मेरे ऊपर कि अगर 5 प्लान डेली नहीं करूंगा, उस दिन रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट था, मैंने यही किया है दोस्तों, जब तक मैं मैनेजर क्वालिफाई नहीं किया। हर दिन 5 प्लान दिखाना है। आज मैं कहता हूं 5 लोगों से डेली बात करनी है। कितने लोग तैयार हैं डेली 5 लोगों से बात करने के लिए? 5 लोगों से डेली बात करना, तैयार हैं आप? yes. 5 लोगों से बात करने के लिए? yes. दूसरा काम मैं कहता हूं 5 लोगों से बातचीत करनी है। दूसरा काम है 2 लोगों को डेली प्लान दिखाना है। कितने लोग बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तैयार? क्या एक्साइटेड है आप? yes. डेली आपको 2 बिजनेस प्लान दिखाना है, yes. और जिन लोगों को आपने 2 बिजनेस प्लान दिखाया, उन 2 लोगों का फीडबैक लेना है, उन दोनों का फॉलो अप करना है। क्योंकि पहली बार में कोई शुरुआत नहीं करेगा, वो जांचता है, परखता है, ऑब्जेक्शन देता है, और आपको उसकी वही चीज तो सीखना है। कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, कैसे हम लोगों के अपने बिजनेस में शुरुआत कराएं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है, क्लोजिंग करना है, एनी टाइम क्लोजिंग की तरफ जाइए। और तीसरा काम है, जो व्यक्ति ज्वाइन कर गया उसको सही तरीके से स्टार्ट करवाना, ताकि उसके नीड को डिफाइन कर लिया, उसके माइंडसेट की ट्रेनिंग देना है। दोस्तों अगर इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के आप भी लगे रहे, कम से कम मैं कहता हूं फॉरएवर लिविंग 5 साल दीजिएगा। कितना साल? 5 साल। कितने साल देंगे? 5 साल कम से कम आप दीजिए फॉरएवर को। मेरा विश्वास करिए 50 साल की जिंदगी को आपके लिए आबाद कर देगा फॉरएवर। लेकिन 5 साल इस तरह से नहीं, हाँ आज मन नहीं कर रहा, नहीं, हर दिन 5 लोगों से बात करना, हर दिन 2 लोगों को प्लान दिखाना, और हर दिन सीखना है, ट्रेनिंग लेना है। अपलाइन को थोड़ा अपना क्या बना लीजिए? मेंटोर बना लीजिए। अपलाइन की छोटी मोटी बात अगर होता है ना, खत्म कर दी। हो सकता है आपके डाउनलाइन आएगा जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए, पर अपलाइन को मत छोड़िएगा। समझ रहे ना? अपलाइन को मत छोड़िएगा। और तीसरी चीज दोस्तों, लोग तब जुड़ते हैं आपके साथ जब वो देखते हैं क्या इसको भरोसा, ये टिके हुए हैं। क्योंकि आज तो ऐसा हो गया है जिसको कहते हैं ना मंकी लीडर हो चुके हैं। मंकी लीडर अभी यहाँ है, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, उसको भरोसा ही नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सुनो, कम से कम 5 साल दीजिए, डेली काम करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए। और दोस्तों विश्वास करिएगा, ये आपकी जिंदगी, इतने लाखों की जिंदगी बदल सकता है, तो आपकी भी बदल सकता है। ये भरोसा कीजिएगा, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिएगा, खुद पे भरोसा कीजिएगा, सिस्टम पे भरोसा कीजिएगा, अपलाइन पे भरोसा कीजिएगा। हाँ, अपलाइन को भी जरूर देख लीजिएगा, क्या वो पर्सनल लाभ नहीं लिखा रहा। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग जो है ना ऐसे अप्लाई होते हैं, ऊपर सीनियर से बातचीत करने में सब कुछ हम ही है। नहीं दोस्तों, आपके ऊपर जितने भी स्पॉन्सर हैं उनके साथ भी कांटेक्ट करिए। अकेले एक ही व्यक्ति को मेरा सर्वे सर्वा नहीं, हो सकता है वो गलत कर रहा हो आपके साथ, कैसे पता चलेगा?
हमारा सिस्टम को आपको जानना है, ट्रेनिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहिए, सीनियर से कांटेक्ट में रहिए। और तीसरी और अगला बात एक ही है दोस्तों, अपना 100%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप इस बिजनेस में 100% देते हैं? दिल में हाथ रख के बोलिएगा। हाथ मत ऐसे, हाथ मत खड़ा कीजिए, दिल में हाथ रखिए। क्या आप अपना 100% देते हैं? ना, मैं तो नहीं देता सर, मैं तो नहीं देता। जिस दिन आप अपना 100% देना शुरू कर दीजिएगा ना दोस्तों, काम आपके पीछे भागेगा, सक्सेस आपके पीछे भागेगा, आपको सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ठीक है? तो बस एक ही मेरा कहना है, संसार का बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट कंपनी मिल चुकी है, अपलाइन बेस्ट मिल चुके हैं। हर सर ने जैसे कहा, जूम मीटिंग होती है, फेसबुक की ट्रेनिंग्स होती है, आप उससे जुड़े रहिए। हमारा यहाँ पे हर महीना एक टारगेट बना लीजिए, हम 1 सीसी 2 सीसी 4 सीसी, यही हमारा मंत्र है। कितना? 1 सीसी 2 सीसी 1 सीसी 2 सीसी